गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर की पहली कटिंग मैंने लगाई है। स्पोर्ट लाज़मी है, ये स्पोर्ट से ही रहेगा। तो जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें आज तय होना है कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन रहेंगे। यानी पहले स्थान पर अगर मेरा सब कुछ अंदाज़ा सही रहा तो फ्रांस, दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और क्रोएशिया तीसरे स्थान के लिए कल हुआ मैच, तो जिसमें क्रोएशिया ने मोरक्को को मात दी। तो क्रोएशिया तीसरे स्थान पे रहा और आज कौन पहले और दूसरे स्थान पे रहेंगे इसका पता चल जाएगा। अगली जो कटिंग है वो मैंने ली है मेसी की यादगार विदाई के लिए। मेसी की यादगार विदाई के लिए जूझेगा अर्जेंटीना। मेसी छाए हुए हैं और कुछ मुझे ये याद आता है 2011 का जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो वो सचिन तेंदुलकर का आखिरी वर्ल्ड कप था। उसको इसी तरह से सेलिब्रेट किया था इंडियन क्रिकेट टीम ने और श्रीलंका को पराजित करके और वर्ल्ड कप अपने हाथ में लिया था। मुंबई में हुआ था वह मैच, वानखेड़े स्टेडियम में। तो क्या आज फुटबॉल में भी वही होगा, देखते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मेसी को बिल्कुल घेरने की रणनीति अपनाई होगी फ्रांस ने, ये फ्रांस को भी पता है। तो अंदर से मुझे लग रहा है बार बार कि आज मेसी को ज़्यादा चलने नहीं देंगे ये लोग, देखते हैं। अगले कटिंग की ओर बढ़ते हैं। अगला कटिंग जो बहुत न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ जगह नहीं मिली है इसको, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड। तो इसमें इंडिया डिफीट बांग्लादेश। T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ भारत में और इसमें इंडिया ने बांग्लादेश को हराया। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगली कटिंग को लेते हैं हम लोग। तो ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, सॉरी, न्यूज़पेपर में एक ऐड आया है। तो इस ऐड को भी मैंने सोचा कि देखता हूँ मैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, आपको सबको पता है मझगांव डॉकयार्ड है और वहाँ पे गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ युद्धपोत के साथ भारतीय नौसेना की क्षमता अब और हुई मजबूत। मोर्मुगाओ, देखिए ये अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मोर्मुगाओ ये क्या है? ये 15B क्लास का युद्धपोत है। मोर्मुगाओ, तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि मोर्मुगाओ क्या है। तो ये 15B वर्ग का युद्धपोत है। इसका कहाँ निर्माण हुआ है? मझगांव डॉकयार्ड में हुआ है। और देखिए, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के कर कमलों द्वारा प्रोजेक्ट 15B के दूसरे गाइडेड मिसाइल राष्ट्र को प्रवर्तीकरण, मतलब आज समर्पित कर दिया गया 18 दिसंबर को। तो मुझे तो भाई जहाँ से प्रश्न लगते हैं कि अगर कोई विज्ञापन है वहाँ से भी अगर कुछ लगता है कि 1-2 पॉइंट निकाल लिया जाए तो मेरी नज़र से वो भी नहीं बचता है। खैर, इस पर कुछ और पॉइंट्स आपको जानने चाहिए, तो देखते हैं। देखिए, इससे जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने डाल दिया है। ये जो मझगांव में जो बना है अभी, कौन सा नाम था इसका? मोर्मुगाओ। तो मोर्मुगाओ जो डिस्ट्रॉयर है, तो ये प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है। यानी कि प्रोजेक्ट 15B के तहत कई सारे जो शिप हैं, डिस्ट्रॉयर हैं, तो वो बनाए जा रहे हैं और इसकी कड़ी में 15 नाम पूछा जाएगा कि कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है ये प्रोजेक्ट 15B। और प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 डिस्ट्रॉयर शिप जो इंडिजिनस हैं, स्वदेशी, तो 4 डिस्ट्रॉयर शिप बनाए गए हैं और इनका निर्माण कहाँ हो रहा है? मझगांव में हो रहा है, मुंबई में। और ये जो 4 डिस्ट्रॉयर शिप हैं, तो इनके नाम देखिए। जो इंडिया के 4, विशाखापत्तनम, मोर्मुगाओ और इम्फाल और सूरत, तो इन चारों कोनों में जो हमारे बड़ी सिटीज़ हैं उनके नाम पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि प्रोजेक्ट 15B के तहत इनमें से कौन सा शिपयार्ड शामिल नहीं है? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम, बी मोर्मुगाओ, सी इम्फाल, डी हैदराबाद। तो आंसर हैदराबाद हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न बनेंगे। ये क्या है? ये एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल है। ये एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक। और ये ब्रह्मोस
इसमें लगा रहेगा ब्रह्मोस और सैम। यहाँ सैम का मतलब हो गया सैम यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ब्रह्मोस से युक्त रहेगा तो दुश्मन की तो ऐसे ही हालत ख़राब हो जाएगी इसको देख करके। खैर, अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन ऑरिजिन, भारतीय मूल के डॉक्टर लियो वरादकर, देखिए नाम कैसा नाम है इनका, डॉक्टर लियो वरादकर, टू रिटर्न एज आयरलैंड पीएम सेकेंड टर्म। तो यानी कि आयरलैंड के पीएम बने हैं, आयरलैंड के पीएम बने हैं भारतीय मूल के लियो वराडकर। तो वाडकर नहीं है, सुरेश वाडकर नहीं है, डॉक्टर लियो वरादकर। और चूंकि भारतीय मूल के हैं और आयरलैंड के पीएम बने हैं ये, ठीक है। अगली कटिंग की ओर हम लोग देख रहे हैं। अगली कटिंग जो मैंने ली है, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है, और कल भी मैंने दिया था, कल भी न्यूज़पेपर की में मैंने डाला था इसको कटिंग में, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग। तो इसमें कल मैंने कहा था आपसे कि जीएसटी काउंसिल का जो प्रोविज़न है किस आर्टिकल में है, कुछ लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, 279A में है। और इस कटिंग को डालने का मेन उद्देश्य है, इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। बायोफ्यूल, जो बायोफ्यूल है उस पर जीएसटी को 18% से 5% किया गया है, तो चलो एक ये काम का है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वर्चुअली चेयर्ड द 48th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो चेयर कौन करता है यहाँ पर, जीएसटी काउंसिल की बैठक, मतलब जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, तो यहाँ पर वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगली कटिंग की ओर। देखिए, जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन का शिखर सम्मेलन चल रहा है। ये कहाँ चल रहा है, मॉन्ट्रियल में चल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। मॉन्ट्रियल, कनाडा। भारत ने कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र के शिखर सम्मेलन में कहा है कि कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने के लिए, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी देखेंगे बार बार जो किसानों का मुद्दा है, कृषि का मुद्दा है, किसानी का मुद्दा उठता है वहाँ पर, और जो विकासशील देशों पर दबाव डाला जाता है, भैया पर्यावरण को आपने नुकसान पहुँचाया है और अब आप दबाव डाल रहे हैं जो आपके पीछे देश आ रहे हैं उस पर, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर रस्साकसी तो होगी ही होगी। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं हमारे, नाम याद रखेंगे। तो इनके इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और देखिए एक शब्द आ रहा है, जीबीएफ के लक्ष्य 7, टारगेट 7। जीबीएफ के लक्ष्य टारगेट 7 में 2030 तक कीटनाशकों को कम से कम 2/3 तक कम करना शामिल है। जीबीएफ ग्लोबल, इसका जीबीएफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसका फुल फॉर्म। यहाँ पर मैंने एक दिया है अंडरलाइन करके। अभी बैकग्राउंड में आपको कुछ म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होगा, तो अभी लग रहा है पंचायत, जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, लगता है इन लोगों को नींद नहीं आती है, मतलब इतना हंगामा करके रखा है लोगों ने। खैर, भारत सहित 196 देशों के प्रतिनिधि 7 दिसंबर से शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता शिखर सम्मेलन में, एक तो कॉप हो गया ये, ठीक है, में नई वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जीबीएफ, इस पर बातचीत के लिए सब इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जीबीएफ को हाईलाइट भी कर दिया है। अगली कटिंग को देखते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मुर्मू मोदी होंगे शामिल, ये तो होना ही है, राष्ट्रपति है हमारे देश में, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो शामिल तो होंगे ही होंगे। इसमें आपके काम की चीज़ क्या है, तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ होगा ये, तो ये इंदौर में हो रहा है इस बार, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगले महीने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन होगा, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कौन करता है इसको, तो विदेश मंत्रालय करता है, ध्यान रखेंगे, विदेश मंत्रालय। एक क्वेश्चन आया भी है ये किसी पीसीएस में, यूपीएससी या कहीं भी आया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव के लिए एक मंच प्रदान करता है। सम्मेलन 8 से 10 जनवरी के बीच होता है, आप सबको पता है। महात्मा गांधी एक एनआरआई के रूप में गए थे साउथ अफ्रीका, और फिर वो वापस लौटे थे 9 जनवरी को, तो 1915 में लौटे थे। तो इसी उपलक्ष्य में
ये मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रवासी भारतीयों का योगदान क्या रह सकता है, तो ये हुई बात। तो आज न्यूज़पेपर में इससे ज़्यादा मुझे कुछ मिला नहीं, तो इसको अच्छे से करें। और शाम में आज जो पिछले 3 वीडियो मैंने डाले हैं, तो उस पर बेस्ड एक एमसीक्यू टेस्ट होगा। 25 के आसपास प्रश्न रहेंगे, इसको अच्छी तरह से करें। धन्यवाद, थैंक यू।